प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और ये सुबह के समय में तुम्हारे सामने प्रभु का वचन लेके आने के लिए प्रभु ने सहायता की, इसलिए धन्यवाद कहता हूं। और मैं विश्वास करता हूं आप सभी लोग घर पे खुशल हो और आनंदित हो, आशीषित हो और सुरक्षित हो। और हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आज इस सुबह के समय में प्रभु के वचन में जाने से पहले प्यारो, चलो हम प्रभु के वचन के लिए हम प्रार्थना कर ले और उसके बाद हम प्रार्थना में हम वचन में आगे जाएंगे। हमारे आंखों को बंद करेंगे और वचन के लिए हम प्रार्थना कर लेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। राजा परमेश्वर, कलीसिया को आज तक प्रभु सुरक्षित रखा है और प्रभु हर एक खतरों से आपने प्रभु उनको बचाया है, इसलिए धन्यवाद कहता हूँ। राजा यीशु के नाम से प्रभु ये सुबह के समय में प्रभु तेरे कलीसिया को प्रभु तेरे वचन को प्रभु पहुंचाने के लिए प्रभु सहायता के, इसलिए धन्यवाद कहता हूं। परमेश्वर, आज इस सुबह के समय में प्रभु तेरे वचन के द्वारा कलीसिया से बात करना और ये वचन के द्वारा प्रभु उनको प्रोत्साहित करना और उनका टूटा हुआ दिल को प्रभु जोड़ना और प्रभु उनके जीवन में शांति, खुशी, चंगाई और प्रभु एक प्रभु आनंद देकर चलाना। परमेश्वर पिता, परमेश्वर तेरे वचन के लिए धन्यवाद, तेरे प्रभु हालेलुया स्वर्गीय रोटी के लिए धन्यवाद कहते हैं। प्रभु आदि से अंत तक तू ही हमारा साथ रखे चलाना। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आमेन आमेन। आओ प्रियो, आज वचन में जाएंगे हम। आज का वचन को हम पढ़ लेंगे। आज का वचन का भाग ये है भजन संगीता 23 उसका 5 वचन को हम पढ़ेंगे। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमेन। परमेश्वर के नाम महिमा हो। प्रियो, आज जो हमने वचन ध्यान करने जा रहे हैं, आज का वचन का एक थीम ये है, हमारा कटोरा उमड़ रहा है। जो हम परमेश्वर ने हमारे कटोरों को उमड़ने के लिए सहायता करता है। हमारा परमेश्वर ने हमारा खाली कटोरा को वो भरकर उमड़ने के लिए प्रभु सहायता करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर दाऊद ने जब परमेश्वर को गीत गाता है, परमेश्वर को प्रार्थना करता है, यहाँ पे कहता है कि मेरे सताने वाले के सामने परमेश्वर ने मेज बिछाता है और मेरे सर के ऊपर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्यारो, बहुत सारे परिवार में बहुत सारे लोगों के जीवन में आज वो खाली हृदय से बैठे हैं, खाली कटोरे से बैठे हैं, खाली आशीष से बैठे हैं, टूटा हुआ दिल से बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा टूटा हुआ हृदय को जोड़ना चाहता है। हमारा खाली कटोरे को परमेश्वर भरना चाहता है। हमारे खाली घर को वो भरना चाहता है। हमारा खाली वो दिमाग को परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि से भरना चाहता है। अगर हम परमेश्वर के सामने हमारे हृदय को खोले, हमारे मन को खोले, हमारे घर को खोले और हम परमेश्वर को अगर हमारे जीवन में स्वागत करें, परमेश्वर हमारे जीवन को भरने वाला है। परमेश्वर हमारा खाली कटोरों को भरने वाला है। और हम बाइबल में ऐसी बहुत सारी उदाहरण को हम देखते हैं। प्यारो, परमेश्वर ने बहुतों के जीवन में वो जिन लोग के खाली घर को और खाली जीवन को भरा है। आज ऐसी बहुत सारी बातें हमने देखने जा रहे हैं। और प्रियो, आज हमने एक विषय को हमने देखने जाएंगे। बाइबल में परमेश्वर ने एक परिवार को आशीष किया है, वो विषय को हमने देखने जा रहे हैं। एक परिवार को जो उनके खालीपन को भरा है, उनके कमी घटी को पूरा किया है, उनका टूटा हुआ दिल को जोड़ा है, उनका एक उम्मीद जो छोड़ चुके थे, जो आशा छोड़ चुके थे, परमेश्वर ने उनके टूटा हुआ आशा को फिर से जोड़कर उनके उम्मीद को फिर से जगाया है। वो विषय को हमने देखने जा रहे हैं। हमने जो पुराना नियम में जो दूसरा राजा है उसका 4 अध्याय में हमें कहानी को, एक विषय को हमने देखने जा रहे हैं। यहाँ पर एक भविष्यद्वक्ता की पत्नी है और वो भविष्यद्वक्ता एलिशा के पास आती है और आकर कहता है, प्रभु मेरा पति एक भविष्यद्वक्ता था और वो प्रभु में भय और भक्ति से था और वो गुजर गया। लेकिन वो गुजर जाने के बाद जो कर्ज वाले आकर मुझे सता रहे हैं, जो कर्ज देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे घर में कुछ भी नहीं है और मेरे बच्चों को कर्ज के बदले मेरे बच्चों को लेके जाना चाहते हैं। जब ये बात से वो एलिशा के पास आकर जब विनती करती है, एलिशा ने वो बहन को पूछता है, वे बहन मैं आपको क्या मदद करूं, आपके घर में क्या है बोल के वहां पर उसको प्रश्न पूछता है। जब वो बहन कहती है, प्रभु मेरे घर में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा तेल है, उसको छोड़कर मेरे घर में कुछ भी नहीं है बोल के जवाब देता है। प्यारो, यहाँ पे देखते हैं एक बहन है, वो बहन के घर में कुछ भी नहीं है
और खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास जो था अकाल के टाइम पे सब खो लिया है, लेकिन वो बहन के पास थोड़ा सा तेल है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, वहां पर एलिशा कहता है, बहन तू जाकर पड़ोसी से जितना भी जो खाली बर्तन है वो सब ले ले, और लेकर बाद में जो तेल को उसमें उंडेल बोल के वहां पर एलिशा ने वो बहन को आगे देता है। जब वो बहन ने उतने दोनों बच्चों को लेके जाती है और पड़ोसी में जितना भी बर्तन था सारे खाली बर्तन लेके आती है, और वहां पर जो जितना थोड़ा सा जो तेल था वहां पर वो बर्तन में डालना शुरू करती है। जब वो बर्तन में डालना शुरू किया, जो तेल उमड़ने लगा और वहां पर एक एक बर्तन भर गया। जो घर में सारे बर्तन जब भर गए, मां ने पूछती है बेटा को, बेटा और एक बर्तन लेके आ। लेकिन वहां पर बेटा का जवाब यह था, वहां पर कहता है, मां सारे बर्तन खत्म हो गए, सारे बर्तन भर गए। वहां पर जब सारे बर्तन भर गए, वहां पर तेल उमड़ना बंद हो गया। और इस खुशी का समाचार को, इस खुशी का खबर को वो बहन ने एलिशा को बोलने के लिए वहां पर जाती है। जब जाकर एलिशा को बोलती है, प्रभु हमारे घर में ऐसा ऐसा परमेश्वर ने चमत्कार किया, तो आपने जैसा कहा वैसा जाके मैंने करने के बाद ऐसा ऐसा हुआ। वहां पर एलिशा कहता है, जाकर इसको तो बेच कर तेरा कर्ज को तू पेड कर दे, तेरे कर्ज को चुका दे। वहां पर वो बहन जाती है, जाकर सारे तेल को वो बेचती है और अपना कर्ज को चुकाती है। प्यारो यहाँ पे हम देखते हैं, वहां पर वो बहन के घर में कुछ भी नहीं था, और वहां पर वो बहन के घर में खाली बर्तन था। जब खाली बर्तन को परमेश्वर के सामने लाई और परमेश्वर के दास जो बोला था वो आज्ञा को माने, जब वो एक परमेश्वर का दास ने जो आज्ञा दिया था वही उसी तरह जब बहन किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष को बदल दिया, आशीष में बदल दिया। वो बर्तन में पूरा तेल उमड़ने के लिए सहायता किया, तेल भरने के लिए सहायता किया। प्यारो आज भी हमारे घर में, हमारे जीवन में आज हमारा दिल खाली होगा, हमारा घर में कुछ भी नहीं होगा, हमारे घर में बहुत सारी मुश्किलें होगी, बहुत सारी परेशानियां होगी, लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है, वो तुम्हारा खाली हृदय को लेके तुम्हारे मेरे पास आ जाओ। प्रभु का वचन कहता है, कष्ट करने वाले, बोझ से बंधे हुए लोग, वो बोझ को उठाकर चलने वाले लोग, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुमको शांति दूंगा। परमेश्वर ने हमको बुला रहा है, हमको शांति देने के लिए, हमारे मुश्किलों को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए, हमारे तकलीफ से बाहर निकालने के लिए, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए, हमारे दुख को निकालने के लिए परमेश्वर ने हमको बुला रहा है। लेकिन हमारे पास जो है वो परमेश्वर के सामने लेके जाना है। हमारे पास जो है, जो खाली हृदय को, टूटा हुआ दिल को, टूटा हुआ परिवार को, और हमारे जो जैसे हम हैं वैसा हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करने वाला है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने वाला है। जो परमेश्वर को अपने जीवन में लेता है वहां पर परमेश्वर ने अद्भुत करने वाला है। आज अगर कोई तुम परमेश्वर को तुम्हारे हृदय में जगह नहीं दिया है, तुम्हारे परिवार में जगह नहीं दिया है, प्यारों मैं आपको दावा से कहता हूं, परमेश्वर को तुम जगह दे दो, परमेश्वर को तुम्हारे हृदय में जगह दे दो, परमेश्वर को तुम्हारे घर में जगह दे दो। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में महान काम करने वाला है, तुम्हारा खाली हृदय को भरने वाला है, तुम्हारे खाली जीवन को भरने वाला है, तुम्हारा जो कटोरा वो उमड़ने वाला है, वो तुम्हारा वो कटोरा तेल से भरकर उमड़ने वाला है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो आशीष करने वाला है। और आगे भी हमने बहुत सारे कार्य को देखने जाने वाले हैं। आप प्रियो, आज हमने यहाँ पर परमेश्वर ने जो कार्य किया है वो कार्य को हमने देखने जा रहे हैं। प्यारो, यहाँ पर हमने यीशु मसीह ने नया नियम में मार्कुस के जो सुसमाचार 2 अध्याय में परमेश्वर ने जो चमत्कार किया उसको हमने देखने जा रहे हैं। प्यारो, आज मैंने 3 बातें मैंने आपके सामने रखने जाता हूं। यहाँ पर 3 बातें ये हैं, यहाँ पर परमेश्वर ने एक खाली घर को भरने वाला है। पहली बात, परमेश्वर ने खाली घर को भरने वाला है, और दूसरी बात, वो खाली घर को एक हॉस्पिटल बनाने वाला है, और तीसरी बात, परमेश्वर वो हॉस्पिटल को चमत्कार का एक घर बनाने वाला है। देखो यहाँ पे 3 बातें हैं, एक खाली घर है और वो खाली घर को परमेश्वर ने भरने वाला है, और वो खाली घर को परमेश्वर ने एक हॉस्पिटल बनाने वाला है, और वो हॉस्पिटल को चमत्कार का एक हॉस्पिटल बनाने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर 2 अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़ते तो यीशु मसीह एक कपेरनहूम से वहां पर कपेरनहूम गांव को वापस आता है, और वहां पे कपेरनहूम गांव को जब वापस आता है वहां पर एक खाली घर को ढूंढ कर जाता है। यीशु मसीह वो खाली घर को जब जाने से पहले वो घर में कोई नहीं था, कोई इंसान नहीं था, और वहां पे कोई भी भीड़ नहीं थी,
लेकिन यीशु मसीह वो घर में गया और प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह वो घर में है बोलकर वहां पर सारे गांव के लोग, आजू बाजू के लोग, वहां पे सारे पड़ोसी लोग वहां पर यीशु मसीह को ढूंढ कर आया। वहां पर वो घर खाली था, वो घर को कोई वैल्यू नहीं था, वो घर को कोई इज्जत नहीं था, वो घर का कोई दर्जा नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह वो घर में जब आया वहां पर सारे आजू बाजू के लोग यीशु मसीह को ढूंढ कर आया। प्यारो, जो खाली घर है, जो खाली हृदय है, जो यीशु मसीह के बिना जो घर है, वो घर का कोई वैल्यू नहीं है, वो दिल का कोई वैल्यू नहीं है, वो जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह जिसके जीवन में जाता है, जिसके घर में जाता है, वहां पर एक दर्जा बढ़ता है, वहां पर उसके एक आइडेंटिटी बढ़ता है, उसकी एक पहचान बढ़ती है। और वहां पे देखते हैं यीशु मसीह वो घर में गया, वहां पर उसको एक आइडेंटिटी आई, वहां एक पहचान आई, वहां पे लोग ढूंढ कर जा रहे हैं। वहां पर यीशु मसीह आया है, यीशु मसीह एक छंगाई दाता आया है, वहां पे छुटकारा देने वाला है, वहां पर आशीष देने वाला है, वहां पर जो खाली घर को भरने वाला आया है, और वहां पर लोग वहां पर भर के गया। प्यारो, आज भी हम देखते हैं, मैंने सबसे पहले मैंने बताया कि परमेश्वर हमारे कटोरा को भरने वाला है, हमारा कटोरा उमड़ने वाला है। जब यीशु मसीह को हमारे दिल में लेते हैं, यीशु मसीह को हमारे जीवन में लेते हैं, यीशु मसीह को हमारे बिजनेस में लेते हैं, यीशु मसीह को हमारे काम में लेते हैं, परमेश्वर हमारे हर एक क्षेत्र को भरने वाला है। हमारे बिजनेस को आशीष में बदलने वाला है, हमारे परिवार को आशीष में बदलने वाला है, हमारे काम को आशीष में बदलने वाला है, हर एक चीज में परमेश्वर हमको बढ़ाने वाला है, हमारे परिवार को आशीष में बदलने वाला है, हमारे बच्चों का भविष्य को परमेश्वर ने बदलने वाला है। प्यारो, यहां पर हम देखते हैं, यहां पर कफरनहूम का एक गांव है, वहां पर खाली घर पड़ा है, लेकिन यीशु मसीह वहां पर ढूंढ कर गया। वो किसका घर है यहां पर मेंशन नहीं किया है, वो किसका घर है यहां पर नहीं लिखा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह को विश्वास करने वाले का घर है, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने वाले का घर है। जो यीशु मसीह को भरोसा किया और वो बंदा ने, वो एक भाई ने, वो एक बहन ने यीशु मसीह को अपने घर में स्वागत किया। जब यीशु मसीह को अपने घर में स्वागत किया और यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह जाने के द्वारा वहां पर सारे पड़ोसी लोग, सारे गांव के लोग वहां पर आया, वो खबर को हम देखते हैं। और दूसरी विषय प्यारो, वहां पर यीशु मसीह जब वो घर में था, जब यीशु मसीह वो घर में वहां पर जाकर प्रभु का वचन बता रहा था, यीशु मसीह ने अपने स्वर्गराज की खबर को बता रहे थे, वहां पर सारे घर में लोग भर गए और बाहर खड़े हो गए। वहां पर अंदर जाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन वहां पर बाहर किसी एक बंदा, किसी एक भाई ने वहां पर बिस्तर पर सोया है, और वो पार्श्ववायु बीमारी से और वो लकवे की बीमारी से वहां पर सोया है, और वहां पर उठ नहीं सकता है, वो घूम नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है। लेकिन वहां पर किसी एक लोगों ने उसके ऊपर दया दिखाया, उसके ऊपर करुणा दिखाया, उसके ऊपर वो तरस खाई, और वहां पर उसके बिस्तर के साथ में वो बंदे को यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के पास लेके आने के लिए वो इच्छा रखे हैं। लेकिन वहां पर यीशु मसीह के पास जाने के लिए वहां पर उनको कोई मार्ग नहीं है, वहां पर पूरे लोग वहां पर खड़े हैं, वहां पे लोग भीड़ वहां पर यीशु मसीह के सामने खड़ी है, और वहां पर बेटे हैं, वहां पर यीशु मसीह का वचन को सुन रहे हैं। लेकिन ये जो बंदे थे, वो जो लकवा मारा हुआ व्यक्ति को जो मदद करने वाले थे, वो बिस्तर को लेकर, प्रभु का वचन कहता है, वहां पर छत के ऊपर चढ़ा, और वो छत के ऊपर चढ़ने के बाद वो उसके बिस्तर के साथ वो बंदे को, जो बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने वहां पर वो नीचे उतार दिया। और यीशु मसीह ने वो लोगों का विश्वास को देखा, और वो लोग जो बिस्तर के साथ वो जो बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने लेके आए, और वो उन लोगों का विश्वास को देखकर वहां पर कहता है, बेटा तेरा पाप क्षमा हो गया, और उठ कर तेरे बिस्तर को लेके चल। प्यारो, यहां पे देखेंगे वहां पर वो बीमार को चंगा करने के लिए, वो बीमार को चलाने के लिए यीशु मसीह ने वो बीमार जो व्यक्ति का विश्वास को नहीं देखा, लेकिन वो व्यक्ति को जो लाया, वो लोगों का विश्वास को देखा। और यहां पे देखते हैं जो खाली घर भर गया है। और दूसरी बात, परमेश्वर ने वो खाली घर को एक हॉस्पिटल बना दिया है। वहां पर प्यारो एक खाली घर था, लेकिन वहां पर भी बीमार लोग आने लगे। यीशु मसीह वो खाली घर को हॉस्पिटल में बदल दिया, और वहां पर छंगाई का खाना खोल दिया। वहां पर छंगा होने के लिए परमेश्वर ने वहां पर कार्य करने लगा। प्यारो, यहां पे देखेंगे जो खाली घर परमेश्वर को दिया था, परमेश्वर उसको भरा, और दूसरी उसको हॉस्पिटल में बदल दिया। और तीसरी बात प्यारो, वहां पर वो खाली घर चमत्कार का घर हो गया। वहां पर वो एक जो व्यक्ति, इतना ही नहीं, वहां पर बहुत सारे लोग वहां पर छंगाई
होने लगे। बहुत सारे लोग वहां पर से तृप्त होकर जाने लगे। वहां पर एक उनका पाप क्षमा होने लगा। परमेश्वर को हमारे जीवन को जब देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को भर कर भेजने वाला है। प्यारो, मैं 3 बात मैंने आप लोग के सामने बता रहा हूं। पहली बात, जब हमारे खाली घर को हम देते हैं, खाली हृदय को देते हैं, परमेश्वर उसको भरने वाला है। और दूसरी बात, परमेश्वर ने वो खाली घर को एक छंगाई के रूप में बदलने वाला है, एक चमत्कार के रूप में बदलने वाला है, एक आशीष के रूप में बदलने वाला है। और तीसरी बात, वो घर को एक पहचान देने वाला है, एक हॉस्पिटल नाम का पहचान, एक चमत्कार का पहचान, और तुम्हारे जीवन को एक उन्नति में लाने वाला है। प्यारो, आज भी बहुत सारे हम लोग हैं, हम दबे हुए हैं और किसी के सामने हम नहीं आ रहे हैं। किसी ने हमको पहचानते नहीं है। लेकिन जब हमारे जीवन को यीशु मसीह को देते हैं, जब हमारे हृदय को यीशु मसीह को देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने वाला है। परमेश्वर हमारे आइडेंटिटी को बदलने वाला है। परमेश्वर हमारे पहचान को बदलकर एक ऊंचा स्थान में हमको लेके आने वाला है। परमेश्वर ने हमको एक उन्नत स्थिति में हमको लेके आने वाला है। परमेश्वर कार्य करने वाला है। प्रियो, हम देखें जो पिछले जो बात भी हमने देखा, हमें एलीशा के समय पे वहां पर परमेश्वर ने वहां पर एक खाली जो बर्तन को आशीष में बदल दिया, यहां पर खाली घर को आशीष में बदल दिया। परमेश्वर प्यारो हमारे जीवन में भी यही चमत्कार करने वाला है। आज बहुत सारे लोग हम हैं, यीशु मसीह को मानकर भी आज खाली बैठे हैं, यीशु मसीह को विश्वास करे बिना भी हम खाली बैठे हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के सामने हमारे जीवन को समर्पण करेंगे प्यारो, और हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे और कहेंगे परमेश्वर को, प्रभु ये मेरे खाली हृदय को हम आपके हाथ में देते हैं। प्रभु हमारे खाली हृदय में आओ, प्रभु हमारे जीवन को बदलो, प्रभु हमारे खाली हृदय को भर दो, आशीष से भर दो, चमत्कार से भर दो, तो प्रभु अद्भुत कार्य से भर दो। प्रभु हमारे जीवन को प्रभु तेरे ज्ञान से, तेरी बुद्धि से, तेरे महिमा से भर दो बोल के हम प्रार्थना करेंगे प्यारो। परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष में बदलने वाला है, कार्य में बदलने वाला है। यहाँ पर जो बिस्तर पे आया था व्यक्ति ने सबके सामने उठकर चलकर गया। वहां पे लोग चमत्कार को देखकर वहां पे चकित हो गए। वहां पर लोग परमेश्वर के कार्य को देखकर चकित हो गए। प्यारो, हम हमारे जीवन को जब परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को जब बदलता है, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को जब देता है, परमेश्वर हमारे खाली हृदय को, खाली घर को, खाली दिमाग को, जो खाली परिवार को जब परमेश्वर आशीष में बदलता है, तब लोग देखते रह जाएंगे। जब लोग देखकर चकित हो जाएंगे, जब लोग देखकर हमको एक हमारे पहचान को वो देख पाएंगे। प्यारो, हम हमारे जीवन को यीशु मसीह को दे देंगे और हमारे जीवन को यीशु मसीह को देकर हम परमेश्वर को नाम के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम जिएंगे, जब परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष में बदलने वाला है। आओ प्रियो, हम और एक विषय को हमने देखने जा रहे हैं। यहाँ पर बाइबल में लूक का सुसमाचार 5 अध्याय में यहाँ पर यीशु मसीह ने और एक चमत्कार करता है जो खाली बोट को आशीष में बदल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह का जो पहला चेला है उसका नाम पतरस है, और यहाँ पर पतरस और उसके थोड़े भाई लोग और वो लोग ने यहाँ पर मच्छी पकड़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और प्रभु का वचन कहता है वहाँ पर पूरे रात वो मेहनत करते हैं और पूरे रात मच्छी को पकड़ने के लिए वो प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है एक मच्छी भी नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर चेले लोग रात में मच्छी पकड़ने के लिए क्यों गए थे? क्योंकि प्रियो, वहाँ पर जो दिन में जब मच्छी पकड़ने जाते थे, वहाँ पर वो तालाब इतना क्लीन था, वहाँ पर वो तालाब में जो मछली, जो दिन में सूरज की रोशनी जब वो तालाब के ऊपर गिरती थी, जब नाव भी वहां पर आती थी और जाल जब डालते थे, मच्छी वो जाल को और वो नाव को देखकर वहां से भाग जाती थी। इसलिए दिन में उनको जो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए नहीं जाते थे, जब वो अंधेरे में जाते थे ताकि अंधेरे में मछली को पकड़ सके। लेकिन प्यारो, यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ पर ये चेलों के सामने जब जाता है, उस टाइम पे चेले लोग ने पूरा रात मछली को पकड़ने के लिए जाते हैं और वो बहुत बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन वहां पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी वहां पर उनको एक मच्छी भी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर वो जो बोट से बाहर आते हैं और वो जो तालाब से बाहर आते हैं और झील से बाहर आकर वहां पर अपने जाल को वो धोते थे, और वो जब जाल को ठीक करते थे और जाल को वहां पे सिलाई कर रहे थे, वहां पर वो करने के टाइम पे जब वो जाल को धो रहे थे, वो टाइम पे यीशु मसीह उनको ढूंढ कर आया
और यीशु मसीह उनका खालीपन को देखा था, यीशु मसीह उनका दुख को देखा था, यीशु मसीह उनका दर्द को देखा था। क्योंकि वहां पर वो दिन वहां पर एक मच्छी भी नहीं मिला था, उनका परिवार भूखे थे और उनको एक कोई इनकम नहीं था और वो निराश थे। जब यीशु मसीह वो चेलों के पास आता है और वहां पर खाली नाव को देखता है। प्यारो यहां पे देखेंगे वहां पर खाली नाव पड़ी है और यहां पर चेले बहुत निराश है और यीशु मसीह वहां पर चेलों को जाकर कहता है, पतरस को जाके कहता है, पतरस क्या तू मुझे तेरे नाव में जगह देता है क्या? वहां पर यीशु मसीह वहां पे प्रश्न पूछता है और वो उसके खाली नाव में जगह पूछता है। और वहां पर चेले वहां पर देखते हैं पतरस ने वो खाली नाव में यीशु मसीह को बैठने के लिए जगह देता है। और यहां पे देखेंगे खाली नाव है और उनका जीवन खाली है, उनके जीवन में एक चमत्कार भी नहीं है, ये उनके जीवन में कोई मछली नहीं मिली है और वो बहुत दुख और निराश से है, वो दिन का खाना भी उसको नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं वो चेला ने यीशु मसीह को उनके खाली नाव में जगह दिया और जब यीशु मसीह वो नाव में बैठा और नाव में बैठने के बाद वहां पर यीशु मसीह ने लोगों को सुसमाचार बताया। बताने के बाद यीशु मसीह ने कहता है, पतरस मछली पकड़ने के लिए तेरे नाव को गहरे पानी में ले चल। वहां पर पतरस कहता है, प्रभु हम पूरे रात हमने मछली पकड़ा, पूरे रात हमने शिकार किया, लेकिन एक मछली भी हमको नहीं मिला। लेकिन जब पतरस वहां पर यीशु मसीह को जवाब देता है, लेकिन प्रभु तेरे वचन के ऊपर, तेरे आज्ञा के ऊपर मैं जाल डालूंगा। और उसके बाद पतरस ने गहरे पानी में जाकर जब जाल को डालता है, वहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है प्रियो, वहां पर जाल भर भर के मछली वहां पर मिला और वहां पर प्रभु का वचन कहता है वहां पर नाव डूबने लगी और पतरस दूसरों को भी बुलाता है मदद के लिए और वहां पर उनके साथियों का भी बोट भर गया, वो नाव भर गया और वो नाव डूबने लगी। प्यार यहां पे देखते हैं ये पतरस के जीवन में, वो चेलों के जीवन में चमत्कार कब हुआ? वहां पर जो खाली नाव में यीशु मसीह को जगह दिया। अगर यीशु मसीह को वो खाली नाव में जगह नहीं देता, वहां पर वो खाली नाव आशीष में नहीं बदलता, वहां पर चमत्कार में नहीं बदलता। प्यारो आज भी हमारे खाली हृदय को यीशु मसीह को स्वागत करेंगे, हमारे खाली परिवार में हम यीशु मसीह को स्वागत करेंगे, हमारे खाली जीवन में यीशु मसीह को स्वागत करेंगे। यीशु मसीह हमारा कटोरा भरकर उमड़ने के लिए वो सहायता करेगा, हमारा खाली जीवन भरकर आशीष में बदलने के लिए वो मदद करेगा। हमारा खाली जो हृदय को परमेश्वर ने भरेगा, हमारे खाली जीवन को, टूटा हुआ हृदय को, वो हमारे जो सब कुछ खो चुके हैं उसको हम परमेश्वर के आशीष के द्वारा हम सब कुछ पाने के लिए प्रभु ने सहायता करेगा। यहां पर पतरस के जीवन में बड़ा चमत्कार हुआ और वहां पर वो दिन जो मछली पकड़ा, वो दिन जो परमेश्वर ने चमत्कार किया, ऐसा चमत्कार उसके जीवन में कभी नहीं देखा था। और वहां पर पतरस ने यीशु मसीह के सामने घुटने टेकर कहने लगता है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे छोड़कर चला जा। लेकिन यीशु मसीह उसको कहता है, आज से मैं तुझे लोगों को, मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। और वो दिन से पतरस ने यीशु मसीह के पीछे हो लिया। वो दिन से, वो क्षण से, वो एक समय से यीशु मसीह का पीछा बनना और पीछा चलने के लिए वो शुरू किया और उसके द्वारा पतरस के जीवन में हमेशा चमत्कार होने लगा। प्यारो हमारे जीवन में जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को हमारे खाली हृदय में, हमारे खाली घर में जब हम यीशु मसीह को बुलाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है। वहां पे हम देखते हैं एक खाली घर था, वो खाली घर को परमेश्वर ने भर दिया और वो खाली घर को चमत्कार में बदल दिया। वो खाली घर को एक पहचान को दे दिया, एक खाली घर को एक पहचान में बदल दिया और यहाँ पर पतरस के जीवन में खाली नाव को आशीष में बदल दिया। प्यारो वही परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आज, अगर ये वचन को तुम ग्रहण करोगे, ये वचन के ऊपर तुम भरोसा करोगे, तुम्हारे घर को आशीष में बदलने वाला है। वो तुम्हारे घर में एक डर को निकालने वाला है, हर एक बीमारी को निकालने वाला है, हर एक तकलीफ को निकालने वाला है, एक मुसीबत को निकालने वाला है और वो आशीष को देने वाला है। प्यारो हम आज देखते हैं दुनिया में चारों ओर हम देखते हैं कोरोना जैसी बीमारी की वजह से लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और वो उनके जीवन में एक उम्मीद नहीं है, उनका दिल टूटा हुआ है, उनका दिल खाली हुआ है और उनके परिवार खाली है, वो आशीष नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और चैन की नींद नहीं सो रहे हैं। लेकिन प्यारो मैं तुमको दावा से कहता हूं, जब अगर तुम परमेश्वर को तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दिल में अगर तुम ग्रहण करोगे, परमेश्वर तुम्हारे खाली दिल को आशीष में बदलने वाला है, तुम्हारे खाली जीवन को आशीष में बदलने वाला है, टूटा हुआ हृदय को जोड़ने वाला है और परमेश्वर
तुम्हारे जीवन को अभिषेक करने वाला है। आओ प्रियो, परमेश्वर ये वचन से तुमको आशीष करे और मैं विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर ये वचन से तुमको आशीष किया है और तुम्हारे परिवार को आशीष किया है। जहाँ पर तुम है वहाँ पर मेरे साथ में जुड़े रहो प्यारो, और तुम्हारे आंखों को बंद करो और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आज तुम्हारे खाली जीवन को भरने वाला है, तुम्हारे घर को भरने वाला है, आशीष में बदलने वाला है, चंगाई में बदलने वाला है, और तुम विश्वास करो और मैं भी तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से ये समय में परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ राजा, तू महान है, तू कृपालु है, तू करुणालु है परमेश्वर। प्रभु जो कोई भी तेरे सामने आता है, जो खाली हृदय को लेकर, खाली जीवन को लेकर प्रभु तुझे ग्रहण करने के लिए, तुझे स्वागत करने के लिए, परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु आशीष में बदलने वाला है, चमत्कार में बदलने वाला है। जैसा प्रभु कफरनहूम में वो खाली घर को परमेश्वर एक भरा हुआ बना दिया, परमेश्वर वो खाली घर को प्रभु चमत्कार का घर बना दिया, प्रभु वो खाली घर को एक पहचान का घर बना दिया। उसी तरह परमेश्वर वो पतरस के जीवन में जो खाली बोट को परमेश्वर जो आशीष में बदल दिया। जैसा परमेश्वर एलिशा के दिनों में जो भविष्यद्वक्ता की वो जो पत्नी थी, उनके घर में कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसके वो घर में जो खाली घर था, प्रभु वो तेल के द्वारा सारा घर तेल से भर दिया और चमत्कार से भर दिया, सारे कर्ज से बाहर निकाला, सारे मुसीबत से बाहर निकाला, उनको और उनके बच्चों को प्रभु हालेलुया बचाया, शत्रु से बचाया। हाँ परमेश्वर पिता, जब हमारे खाली हृदय को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर, तू हमारे हृदय को आशीष में बदलने वाला है, चंगाई में बदलने वाला है, उन्नति में बदलने वाला है, एक पहचान में बदलने वाला है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरे वचन को जो सुन रहे हैं, सारे कलीसिया को, सारे विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष में बदल, उनके परिवार को आशीष में बदल, उनके जीवन को आशीष में बदल परमेश्वर। वो आशीषित हो प्रभु, उनका परिवार आशीषित हो प्रभु, उनको तेरे चंगाई से भर दे परमेश्वर, तेरे अद्भुत कार्य से भर दे परमेश्वर। वो प्रभु हालेलुया एक उम्मीद को लेकर वो जा सके प्रभु हालेलुया, उनके परिवार में कोई कमी घटी ना हो, उनके परिवार में कोई मुसीबत न हो राजा। धन्यवाद राजा, वो हर एक लोग आशीषित हो परमेश्वर। अरे कोरोना जैसा बीमारी से भी परमेश्वर उनको बचाना परमेश्वर, वो डर से उनको बचाना परमेश्वर, हर एक मुसीबतों से बचाना परमेश्वर। और तू चंगाई दाता यहोवा रफा, तू उनके साथ है, और तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर उनके साथ है, और प्रभु कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर तू उनके साथ रह के चलाना परमेश्वर। धन्यवाद कहता हूं परमेश्वर, ये हमारा प्रार्थना सुना और हर एक लोगों को आशीष के इसलिए धन्यवाद कहते हुए, आदर गौरव महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आमीन। प्यारो, अंत्य आशीष को हम पालेंगे। परमेश्वर का प्रेम, यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा का अन्योन्य ऐक्यता आजकल हमेशा यीशु मसीह फिर से आने तक हम सभी के साथ रहकर चलाए, आमीन।